हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है अभिव्यक्ति और माध्यम, यानी जो कि इसमें से आपके 10 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो उससे पहले मैं आपको सिलेबस में दिखा देता हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। देखो, आपने सेक्शन एक का नंबर तो मैंने आपका लगभग छोड़ दिया अभी, क्योंकि आप पढ़े ध्यान से आता है और ये तो आप इजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ नहीं बताया है। और उसके बाद हमने एक सेक्शन खास स्टार्ट किया है। इसका मैं निबंध आपको बता चुका हूँ जो कि 8 नंबर का आता है, और इसमें कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट निबंध है वो मैं ऑलरेडी इसकी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो जिन बच्चों ने तक वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आपको प्लेलिस्ट अलग से चैनल में मिल जाएगी। तो उसका अगला जो आज का हम देखने वाले हैं जिसमें वो है जनसंचार की विधाओं पर 2 प्रश्न, और ये आपके 5 यानी 10 नंबर के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। तो इसमें जो आपका टॉपिक है रिपोर्ट, आलेख और प्रिंट माध्यम संपादकीय, ये इस टोटल इससे जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। और एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इस बार आपके एग्जाम में छूटेगा। ठीक है, तो कोशिश करेंगे आज के जितने क्वेश्चन आपको मैं वो कराने वाला हूँ इन सभी क्वेश्चन को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो इस टॉपिक से जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो सारे आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पे टॉपिक आपका थर्ड है, और अभिव्यक्ति और माध्यम, इसमें क्या क्या आ जाता है? जनसंचार माध्यम और लेखन, सृजनात्मक लेखन और व्यवहारिक लेखन। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हम उसकी तरफ चलते हैं। पहला आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो के उत्तर दो। तो पहला यहाँ पे आपको दे रखा है प्रिंट मीडिया के बारे में। तो हम यहाँ देखो ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पे आपको बोल रखा है कि टीवी हो गया, रेडियो हो गया, इंटरनेट हो गया, तो इनके बारे में हमको बताना है। तो हम एक टॉपिक को पढ़ते जाते हैं। सबसे पहले आता है आपका प्रिंट माध्यम। प्रिंट यानी मुद्रण माध्यम जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना है। इसके अंतर्गत अखबार, पत्रिकाएं, पुस्तकें आती हैं। मुद्रित माध्यम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है, उसे आराम से पढ़ा जा सकता है और लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। पर अनपढ़ लोगों के लिए मुद्रित माध्यम किसी काम के नहीं होते हैं। मुद्रित माध्यमों में पाठकों की रुचियों और जरूरतों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, पहला आपने देख लिया क्या? प्रिंट माध्यम। अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है कि प्रिंट माध्यम माध्यम क्या है समझाइए, तो आप ये पूरा लिख करके आते हैं तो फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। दूसरा आपका पॉइंट है वो है रेडियो। रेडियो कैसा माध्यम है? श्रव्य माध्यम है। इसके समाचार लेखक अखबारों से भिन्न होते हैं। रेडियो समाचार में सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्य को लिखा जाता है, उसके बाद घटते क्रम में तथ्यों या सूचनाओं को लिखा जाता है। फिर आ जाता है टेलीविजन, और आप देख रहे हैं क्वेश्चन आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद है टेलीविजन में दृश्यों की महत्ता अधिक है। टेलीविजन देखने और सुनने का माध्यम है, अतः समाचार लिखते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि शब्द पर्दे पर दिखने वाले दृश्य के अनुकूल हों। फिर है इंटरनेट। इंटरनेट पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता एक ही बात है। इंटरनेट एक औजार है जिसे सूचना, मनोरंजन, ज्ञान और व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं। इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन या खबरों का आदान प्रदान ही वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता है। फिर उसके बाद जो टॉपिक है आपका जनसंचार का अर्थ एवं परिभाषा। तो इस पर आप एक शॉर्ट सा पैराग्राफ देख सकते हैं, तो उसको देख लेते हैं। आज का युग सूचना युग है। आज सूचना तकनीकी का तेज गति से विकास हुआ है। बिना संचार माध्यमों के हम इस भागती दौड़ती जिंदगी में स्वयं की कल्पना नहीं कर सकते। जनसंचार शब्द मसी कम्युनिकेशन। जनसंचार जन और संचार दो शब्दों से मिलकर बना है, इसे मॉस कम्युनिकेशन भी कहते हैं। इसका अर्थ है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अर्थपूर्ण संदेश का प्रेषण यानी भेजना। परिभाषा अगर हम इसकी बात करें, किसी भाव, विचार, संदेश या जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को जनसंचार कहते हैं। जनसंचार माध्यम क्या है? वे साधन जिनके द्वारा जनसंचार का कार्य संपन्न किया जाए जनसंचार के माध्यम कहलाते हैं। और ये इसको हमने 3 वर्ग में देख सकते हैं। पहला है आपका शब्द संचार माध्यम, जिसको मुद्रण माध्यम के नाम से जानते हैं। श्रव्य संचार माध्यम, इसको ऑडियो मीडिया भी कहा जाता है। और दृश्य संचार माध्यम हो गया वीडियो मीडिया। ठीक है, उसके बाद अगला जो आपका है टॉपिक वो है पत्रकारिता लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रियाएं। तो सबसे पहला आ जाता है पत्रकारीय लेखन। उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर मैं आपको ये सारे क्वेश्चन और इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी आपकी पीडीएफ है सब प्रोवाइड करा चुका हूँ। और आपके हिंदी के अलावा लगभग आपके जितने सारे सब्जेक्ट हैं बोर्ड एग्जाम में आप जिसका एग्जाम देने वाले हैं, सारे सब्जेक्ट की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसी तरह मैं आपको सब प्रोवाइड करा चुका हूँ। तो चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा अगर आपको एग्जाम की अच्छे से तैयारी करनी है। तो अब इसमें बढ़ते हैं आगे का है अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का प्रयोग करते हैं, इसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं। पत्रकारीय लेखन का संबंध समसामयिक और वास्तविक घटनाओं
समस्याओं से है, समसामयिक यानी उसी समय में घटित होने वाली घटना है। इसके बाद अगला जो हेडिंग है इसके अंदर वो है समाचार लेखन, यानी समाचार किस तरह से लिखा जाता है। पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप समाचार लेखन है। अखबारों में प्रकाशित समाचार एक विशिष्ट शैली में लिखे जाते हैं। इसे उल्टा पिरामिड शैली भी कहते हैं। और यहीं से आपका क्वेश्चन निकल करके आता है कि उल्टा पिरामिड शैली क्या है। तो इसका आंसर भी आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। इसमें आगे है, किसी समाचार को लिखते हुए मुख्यतः 6 प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे और क्यों हुआ। कोई भी समाचार लिखा जाता है या कोई भी समाचार आप देखते हैं तो बेसिक यही 6 क्वेश्चन मोस्ट निकल करके आते हैं। फिर अगला टॉपिक है आपका फीचर, कि फीचर क्या होता है। समाचार पत्रों में समाचारों के अलावा भी अन्य कई तरह का पत्रकारीय लेखन छपता है, इसमें फीचर प्रमुख है। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने, शिक्षित करने के साथ मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना होता है। फिर उसके बाद आ जाता है विशेष रिपोर्ट। ये देखो आपके एक एक अलग अलग टॉपिक है और ये अलग अलग टॉपिक ही आपका एक प्रश्न बनकर के आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। विशेष रिपोर्ट, समाचार पत्र पत्रिकाओं में सामान्य समाचारों के अलावा गहन छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर विशेष रिपोर्ट प्रकाशित होती है। इसके लिए किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहन छानबीन होती है। अगला है संपादकीय, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीयों को उस समाचार पत्र की अपनी आवाज माना जाता है। संपादकीय के माध्यम से समाचार पत्र किसी घटना, समस्या या मुद्दे के प्रति अपनी राय प्रकट करते हैं। अगला है समाचार लेखन, किस तरह से एक समाचार या अच्छे समाचार की हम विशेषता बता सकते हैं, तो हम इसमें पढ़ेंगे। समाचार का अर्थ है सम्यक व्यवहार, अर्थात मानव स्वभाव एवं आचार विचार का समुचित विवरण देना। समाचार शब्द आज अत्यधिक विस्तार पा चुका है। आज समाचार का अर्थ मानव के आचरण तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अब मानव को जिन जिन विषयों में रुचि हो सकती है उनके विषयों में कोई नई सूचना, घटना या जानकारी भी समाचार के अंतर्गत आती है। अच्छे समाचार के गुण क्या क्या होने चाहिए। तो अच्छे समाचार के जो गुण हैं वो निम्नलिखित है। पहला क्या है, सत्यता। बट आज के अगर हम समाचार की बात करें तो सब कुछ खत्म होते जा रहा है धीरे धीरे। दूसरा पॉइंट इसमें देखो अच्छे समाचार की क्या है, स्पष्टता। फिर है सुरुचि, और फिर है संक्षिप्तता, और फिर है शीर्षक। ठीक है, आजकल शीर्षक का ही बोलबाला है। अगर आपको अपनी कोई भी न्यूज़ हाइलाइट में लानी है तो बस शीर्षक को ऐसे घुमा फिरा करके, नमक मिर्च लगा करके लोगों के सामने प्रस्तुत करो। तो भले ही उसके अंदर कुछ भी ना हो, बट शीर्षक से ही लोग आपके समाचार को देखने आ जाते हैं। अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसको हम देख लेते हैं। पहला है इसमें, समाचार और विज्ञापन का अंतर स्पष्ट कीजिए। अच्छे समाचार पत्र की मुख्य विशेषताएं बताइए। आप अच्छा संवाददाता किसे कहेंगे। तो 3 प्रश्न आपने यहाँ देखे। और इसके बाद चौथा प्रश्न है, समाचार माध्यमों को प्रजातंत्र की धुरी क्यों माना जाता है। फिर है, 2 प्रमुख समाचार माध्यमों के नाम बताओ। तो इसको हम का खा करके, तो सबसे पहले जो हमारा का प्रश्न था उसको पढ़ लेते हैं कि समाचार पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप समाचार लेखन है। अखबारों में प्रकाशित होने वाले समाचार एक विशिष्ट शैली में लिखे जाते हैं। किसी समाचार को लिखते समय 6 प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कब हुआ, कैसे और क्यों हुआ, कहाँ हुआ। तो ये अभी हमने थोड़ी देर पहले भी इसको पढ़ा, तो एक बार ये रिपीट हो गया तो आपको और अच्छे से इसको याद कर लेना है। ठीक है, और हो भी गया होगा अब तक। फिर है विज्ञापन, किसी भी कंपनी द्वारा अपने उत्पाद को जनता तक पहुंचाना है, उसे लोकप्रिय बनाने के लिए विज्ञापन का सहारा लिया जाता है। तो इसका आंसर तो आप इजीली बना करके लिख सकते हैं। कोई भी आप तेल उठा लीजिए, कुछ भी आप उठा लीजिए खाने की चीज़, तो लोगों तक कैसे पहुँचाया जाता है, सिंपल उसका विज्ञापन करते हैं लोग। बड़े-बड़े आज एक्टर देखते हैं आप। पान मसाला का देखा होगा आपने, आजकल हमारे बॉलीवुड के 3 सुपर हीरो पान मसाला का ऐड करते हुए दिख जाएँगे आपको। तो इसमें क्या है, किसी भी उत्पाद को लोकप्रिय बनाने के लिए विज्ञापन का सहारा लिया जाता है। उत्पादक अपने उत्पाद की विशेषताएँ बताने के लिए विभिन्न काल्पनिक शब्दों का भी सहारा ले सकता है। हाँ, नंबर था अच्छे समाचार पत्र की मुख्य विशेषताएँ। तो अभी हमने यहाँ पे 4 पॉइंट पढ़े थे। पहला 4-5 पॉइंट पढ़े थे हमने। सत्यता था पहला। तो समाचार पत्र में सत्य घटनाओं को ही स्थान दिया जाए, इसके लिए समाचार पत्र का संपादक और स्वामी दोनों ही उत्तरदायी होते हैं। हाँ है, कहा कह रहा हूँ। दूसरा पॉइंट जो इसमें है अच्छे समाचार पत्र की विशेषता में, स्पष्टता। समाचार पत्र की भाषा सटीक होनी चाहिए, वाक्य छोटे तथा प्रभावशाली होने चाहिए। तीसरा है सुरुचि। समाचार सुरुचिपूर्ण होना चाहिए। समाचार प्रस्तुत करने के लिए भाषा शैली रोचक हो, अर्थात पाठक उससे चुंबक की तरह चिपक जाए। चौथा पॉइंट है इसमें संक्षिप्तता। वाक्यों को दोहराया ना गया हो, अनावश्यक बातों को स्थान ना दिया हो, और आजकल अनावश्यक ही बातें ज्यादातर आपको देखने को मिलती है। फिर आपका अच्छा संवाददाता किसे कहते हैं। अच्छा संवाददाता वही है जो पाठकों के लिए उपयोगी, आकर्षक और सुरुचिपूर्ण संवाद प्रस्तुत करता है। पाठकों की रुचि के विषय ही उन्हें आकर्षित करते हैं।
पाठकों को रोचक शैली भी अपनी ओर आकर्षित करती है। समाचार की शैली एक रोचक कथा जैसी होनी चाहिए। समाचार का संयोजन इस प्रकार होना चाहिए कि पाठक चुंबक की तरह समाचार से चिपक जाए। यदि समाचार किसी घटना से संबंधित है तो विवरण का क्रम व्यवस्थित होना चाहिए। नेक्स्ट आपका समाचार माध्यम। समाचार माध्यमों को प्रजातंत्र की धुरी कहा जाता है। जब संवाददाता स्वतंत्र रूप से सत्यता के साथ प्रत्येक बात को जनता के समक्ष रखता है तो सरकार उन तथ्यों को स्वीकार करती है जिनको जनता के हित में परिवर्तित करना आवश्यक होता है। इससे प्रजातंत्र मजबूत होता है और इसका जीता जागता आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कोरोना काल में। जब किसान आंदोलन किया गया था तो लगभग हमारे ये समझ लो कि एक मीडिया ही ऐसा तबका था जिन्होंने उनको जीत दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। अगला इसमें अपना पांचवा था कि प्रमुख समाचार माध्यम। तो प्रमुख समाचार माध्यम है प्रिंट मीडिया है, रेडियो है, टेलीविजन है, इंटरनेट है। ये सारे कैसे माध्यम है? समाचार माध्यम है प्रमुख। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। ये हम थोड़ी देर पहले भी पढ़ चुके हैं बट यहाँ पे रिपीटेड है तो इनको हम जरूर एक बार रिपीट करेंगे। अगला है अखबार जगत के उल्टा पिरामिड को परिभाषित कीजिए। हाँ नंबर है रेडियो किस प्रकार का संचार माध्यम है? तो रेडियो जल्दी से बताओ। श्रव्य दृश्य कैसा है? फिर उसके बाद अगला है श्रव्य दृश्य समाचार माध्यम का एक उदाहरण दीजिए। फिर है समाचार का अर्थ बताइए। फिर है खोजी पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं? तो सबसे पहले उल्टा पिरामिड को ही हम समाचार, अभी हमने थोड़ी देर पहले समाचार पढ़ा उससे पहले भी पढ़ चुके हैं। तो उल्टा पिरामिड को हम आपसे दोबारा एक बार रिपीट करते हैं। पत्रकारिता लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप समाचार लेखन है। अखबारों में प्रकाशित होने वाले समाचार विशिष्ट शैली में लिखे जाते हैं, इसे उल्टा पिरामिड कहते हैं। किसी समाचार को लिखते हुए मुख्यतः 6 प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। इसे 6 ककारों के रूप में भी जाना जाता है। अगला है आपका कि रेडियो किस प्रकार का माध्यम है? तो रेडियो श्रव्य माध्यम है। इसके समाचार लेखक अखबारों से भिन्न होते हैं। रेडियो समाचार में सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्यों या सूचनाओं को लिखा जाता है, इसके बाद घटते क्रम में तथ्यों या सूचनाओं को लिखा जाता है। फिर है अगला था टेलीविजन। ठीक है, श्रव्य दृश्य संचार माध्यम का एक उदाहरण देना है तो श्रव्य दृश्य आपका क्या है? टेलीविजन। तो इसमें क्या होता है? टेलीविजन में दृश्यों की महत्ता अधिक होती है। टेलीविजन देखने और सुनने का माध्यम है, अतः समाचार लिखते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि शब्द पर्दे पर दिखने वाले दृश्य के अनुकूल हो। उसके बाद नेक्स्ट आपका समाचार का अर्थ बताना है। समाचार शब्द सम उपसर्ग में आचार भाववाचक संज्ञा के योग से बना है। सम का अर्थ है समुचित और आचार का अर्थ है व्यवहार, अतः समाचार का अर्थ होता है मानव स्वभाव एवं आचार विचार की समुचित जानकारी। आधुनिक विचारधारा के अनुसार अब मनुष्यों को जिन जिन विषयों में रुचि हो सकती है उन सब विषयों की जानकारी भी समाचार के अंतर्गत आती है। और मोस्ट इंपोर्टेंट खोजी पत्रकारिता। समाचार पत्र पत्रिकाओं में सामान्य समाचारों के अलावा गहन छानबीन विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर विशेष रिपोर्ट भी प्रकाशित की जाती है। ऐसी रिपोर्टों को तैयार करने के लिए किसी घटना, समस्या या मुद्दों की गहन छानबीन की जाती है। अगला प्रश्न है कि किन्हीं 2 मासिक पत्रिकाओं को नाम। तो कादम्बिनी हो गया, दिनमान हो गया, चंपक हो गया और नंदन हो गया। कोई भी 2 आप लिख करके आ सकते हैं एग्जाम में। फिर है पाक्षिक समाचार पत्र का आशय स्पष्ट कीजिए। एक माह में 2 बार निकलने वाले पत्र पाक्षिक होते हैं। फिर है लाइव टेलीकास्ट। तो लाइव टेलीकास्ट क्या रहता है? किसी घटना को घटना स्थल से संग्रहित करके सीधे दर्शकों तक पहुंचाना लाइव टेलीकास्ट कहलाता है। उसके बाद आगे के प्रश्न देखने से पहले बच्चों आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी आने वाली वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो वापस चलते हैं अगले प्रश्न पर। विश्व में मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो विश्व में मुद्रण की शुरुआत गोवा से हुई। अगला चलते हैं संपादकीय से आप क्या समझते हैं? तो संपादकीय हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ लिया। समाचार पत्र में किसी विशेष सामग्री के लिए संपादक जब टिप्पणी करता है उसे संपादकीय कहते हैं। यह किसी विशेष तथ्य पर आधारित घटना होती है तथा इसे समाचार पत्र की अपनी आवाज माना जाता है। फिर है हिंदी भाषा में प्रकाशित 2 प्रमुख समाचार पत्र। तो आपके पहला हो गया हिंदुस्तान, फिर नव भारत टाइम्स। नेक्स्ट है किन्हीं 2 हिंदी दैनिक समाचार पत्रों के नाम बताइए। तो पहला हो जाएगा आपका हिंदुस्तान और दूसरा हो जाएगा आपका दैनिक जागरण। यहाँ पे आप आंसर भी देख सकते हैं। अगला है दिल्ली से प्रकाशित होने वाले किसी अंग्रेजी दैनिक का नाम बताइए। तो इसके लिए हो जाएगा आपका नव भारत टाइम्स और नेशनल हेराल्ड। क्लियर है। अगला चलते हैं ब्रेकिंग न्यूज का क्या अर्थ है? तो उस समय की महत्वपूर्ण न्यूज ब्रेकिंग न्यूज नहीं कही जाती। ठीक है, ब्रेकिंग न्यूज का क्या आशय है? तो इस समय खाली यही समझ सकते हैं कि उस समय की महत्वपूर्ण न्यूज ब्रेकिंग न्यूज नहीं कही जाती। क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। विज्ञापन की भाषा की मुख्य विशेषता बताइए। तो विज्ञापन की भाषा आकर्षक और लुभावनी होनी चाहिए जिससे जनसाधारण को आकर्षित कर सके और अपने शब्दों से प्रभावित हो उसकी और खींचा चले आवे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका किन्हीं 2 जनसंचार माध्यमों का नाम। तो आप थोड़ी देर पहले भी देख चुके हैं,
एक तो हो गया आपका शब्द संचार माध्यम यानी समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तक। दूसरा हो गया श्रव्य, रेडियो, टेप रिकॉर्डर आदि। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र किस प्रकार का संचार माध्यम है? तो मुद्रण यानी प्रिंट माध्यम है। फिर है, दूरदर्शन को किस प्रकार का जनसंचार माध्यम माना जाता है? तो दूरदर्शन आपका श्रव्य और दृश्य, ठीक है, यानी जिसमें हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। रिपोर्ट प्रतिवेदन का आशय बताइए। रिपोर्ट प्रतिवेदन का आशय बताना है। रिपोर्ट या प्रतिवेदन एक ही शब्द है। एक प्रकार का लिखित विवरण है जिसमें किसी संस्था, सभा, दल, विभाग, सरकारी, गैर सरकारी, सामान्य अथवा विशेष आयोजन की तथ्यात्मक जानकारी होती है। इसका उद्देश्य संबंधित व्यक्तियों को संस्था के कार्य, परिणाम, जांच या प्रगति की सही सही पूरी जानकारी होती है। अगला प्रश्न था इसमें, उत्तराखंड में लगभग सर्वत्र प्रसारित हिंदी के 2 दैनिक समाचार पत्रों के नाम बताइए। जो उत्तराखंड में आपके फैले होते हैं, हर जगह देखने को मिलते हैं, दैनिक जागरण और अमर उजाला। फिर अगला जो प्रश्न है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें कहा है, जनसंचार के क्षेत्र में अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ बताइए कि अभिव्यक्ति क्या होता है। अभिव्यक्ति का अर्थ है किसी बात को स्पष्ट करना जो व्यक्ति अपने विचारों के साथ व्यक्त करता है, अतः जनसंचार के क्षेत्र में आत्म अभिव्यक्ति भी अपना विशेष स्थान रखती है। आत्म अभिव्यक्ति के कारण ही समाचार सरस और हृदय स्पर्शी बनता है। रिपोर्टाज किसे कहते हैं? तो रिपोर्टाज अभी तक हुआ नहीं है, इसको हम पढ़ लेते हैं। यह एक प्रकार का लिखित विवरण है जिसमें किसी संस्था, अभी शायद थोड़ी देर पहले ही ये हमने पढ़ा है, ठीक है, फिर भी एक बार चलो रिपीट कर देते हैं। जिसमें किसी संस्था, सभा, दल, विभाग, सरकारी और गैर सरकारी, सामान्य या विशेष आयोजक की तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की जाती है। और इसके बाद खा नंबर है, और इसकी मुख्य विशेषताएं बोली है। तो मुख्य विशेषता क्या है? प्रतिवेदन पूर्ण और स्पष्ट होता है। प्रतिवेदन की भाषा शैली तथ्यात्मक, अलंकारिक तथा मुहावरेदार होती है। और फिर है आपका तीसरा पॉइंट इसमें, प्रतिवेदन के तथ्य सत्य, प्रामाणिक और विश्वसनीय होते हैं। और नेक्स्ट है आपका, संक्षिप्त एवं महत्वपूर्ण तथ्यों पर आधारित होते हैं। और अगला है, अलग अलग विषय अलग अलग अनुच्छेद में हो, तथ्यों की प्रस्तुति क्रमतः तर्कसंगत तथा। इसमें आप 3-4 पॉइंट बना करके लिख सकते हैं, आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अगले प्रश्न पर, श्रव्य संचार माध्यम क्या है? तो ये आपका टीवी, टेलीविजन, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। फिर है, पत्रकार एवं विज्ञापन की भाषा का अंतर बताइए। तो पत्रकार आपको वही चीज बताता है जो चीज घटी हो, विज्ञापन आपको क्या करता है, अ, अपनी जो भी उसका उत्पाद होता है उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए एक मतलब मन चाहे शब्द का यूज कर सकता है। तो इसका हम पढ़ लेते हैं। देखो, विज्ञापन की भाषा सरल, सरस, आकर्षक और विभिन्न भाषाओं के शब्दों का मिश्रण होती है। इसमें अंग्रेजी के शब्दों का खूब प्रयोग होता है, इसलिए इस भाषा को इंग्लिश कहा गया है। इंग्लिश का मतलब होता है हिंदी और इंग्लिश मिक्स। जैसे नया मानसून ऑफर, ठंडा ठंडा कूल कूल, हिंदी भी और इंग्लिश में। फिर पत्रकार की बात करें यहाँ पे, तो पत्रकार देखो, अखबार या अन्य समाचार पत्रों समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। इसे ही पत्रकारिता लेखन कहते हैं। फिर है, मुद्रण माध्यम क्या है? तो अच्छे से जानते हैं आप। इसको आप पढ़ लीजिएगा, और ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो उसको मैं बार बार यहाँ रिपीट नहीं कर रहा हूँ। इंटरनेट पर उपलब्ध किन्हीं 2 समाचार पत्रों के नाम, तो कोई भी ले सकते हैं, जितने भी आजकल पत्र है, समाचार पत्र हैं, सब आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाते हैं। तो कोई भी टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, हिंदुस्तान हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, अमर उजाला, दैनिक जागरण, सब आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक था, अभिव्यक्ति और माध्यम, ठीक है, यहाँ से आपके 10 नंबर के क्वेश्चन बनते हो। लगभग ये आपकी 15 से 20 मिनट की वीडियो है। लगभग आपकी ये, हाँ, 18 मिनट की वीडियो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये आपने कवर कर लेना है, और फिर जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा या नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें देखो हम क्या कवर करने वाले हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, आपका रचनात्मक जो कि आपका 18 नंबर का आता है, ठीक है, 18 नंबर में से हम लोग क्या क्या कवर कर चुके हैं। निबंध मैंने आपको बता दी है मोस्ट इंपोर्टेंट, उसके बाद ये दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया, तीसरा पॉइंट, यानी टोटल हम 18 नंबर का कवर अभी तक कर चुके हैं। उसके बाद आपका जो स्टार्ट होने वाला है सेक्शन का आरोह भाग, इसमें आपका जो भी ये काव्यांश में से किसी एक पर अर्थ ग्रहण के 3 प्रश्न हो गए, फिर काव्यांश के सौंदर्य, ये जो भी आपके टॉपिक है यहाँ तक के, इसको हम 2 पार्ट में लाएंगे। ठीक है, 2 पार्ट कैसे बन जाएंगे? एक तो आपका काव्यखंड वाला बन जाएगा, ठीक है, यानी यहाँ से लेकर के 4, 5, 6, ये 3 टॉपिक, जो भी आपको 3 पॉइंट है आपके, लगभग कितने, 5, 6, 7 और 4, 5, 4, 9, 10, 11, लगभग 11 नंबर के हमारे ये बन जाएंगे। और उसके बाद जो 6, 4, 10, 10 नंबर के आपके गद्य खंड, यानी 10 और 11 टोटल 21 नंबर का आपका जो किताब है आरोह, यहाँ से 21 नंबर का पूरा कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें हम देखेंगे जो आपकी वितान किताब है, और यहाँ से आपके 7 नंबर के प्रश्न आएंगे, ठीक है। और उसके बाद बचेगा आपका संस्कृत, तो संस्कृत में भी जो जो बचेगा, एक एक पॉइंट को मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, और इसमें से आपकी ये चैप्टर भी कर चुके हैं, तो जब वीडियो आएगी तो ये चैप्टर उसमें शामिल नहीं होंगे।
तो सभी बच्चों को बेस्ट विषय से अच्छे से तैयारी करते रहिए। जिस भी सब्जेक्ट में जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, आपको रिप्लाई तुरंत मिलेगा और उसका सॉल्यूशन भी। तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ सभी बच्चे बहुत अच्छे नंबर लेकर के आए बोर्ड एग्जाम में और अच्छे से तैयारी करते रहें और आप लोगों के एग्जाम से भी बहुत अच्छे से जाएं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, यानी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और एक बार कि जब तक आपके एग्जाम नहीं होते तब तक चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए, अगर आपको अच्छे से मार्क्स लेकर के आने हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।